Hello everyone, this is our 10th chapter playing with इंटरनेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें इंटरनेट के बारे में पढ़ना है ना, तो चलिए देखते हैं। इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विच टुडे इज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द वेरियस यूजर्स। हमारा जो इंटरनेट है हम उसे एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी बोल सकते हैं ना, जो कि क्या करता है जो हमारा इंटरनेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो कि क्या करता है, हमारे पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है कंप्यूटर की हेल्प से। यानी कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर की हेल्प से क्या करता है, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द वेरियस यूजर्स। इंटरनेट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं उनके जो डाटा होते हैं, जो बड़ी मात्रा में जो डाटा होते हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंटरनेट प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और नेटवर्क बिटवीन कंप्यूटर्स ग्लोबली, ब्रिंगिंग पीपल एंड दे आर वर्किंग क्लोज टू ईच अदर। एक अलग शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराता है, या फिर एक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है जिससे हम कि ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और साथ ही साथ उनके जो काम को भी एक दूसरे के करीब लेके आता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं। इंटरनेट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज वन कैन वेरी इजली बी इन टच एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ चैटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक्सेट्रा। तो इंटरनेट की हेल्प से क्या हुआ है, हमारे जो कम्युनिकेशन का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुआ है। इंटरनेट के थ्रू हम अपने एक दूसरे से, हम हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या फिर हमारे जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आसानी से हम कनेक्ट कर पाते हैं और एक दूसरे से हम आसानी से बात कर सकते हैं, चाहे वो चैटिंग से हो या इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो ईमेल्स होते हैं उनके थ्रू हम आसानी से कर लेते हैं, जिसकी की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स और अ टूल एट द कॉर्पोरेट लेवल एज इट हेल्प्स इन लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। इसके साथ साथ क्या है, जो इंटरनेट है ये एक हमारा जो कॉर्पोरेट लेवल है, हमारा जो व्यापार है जिसको बोलते हैं ना, हमारा जो व्यापार है उसमें क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स या टूल के रूप में ये काम आता है। इसमें क्या आता है कि हमारे बिज़नेस के बहुत सारे स्केल्स, लार्ज स्केल पे हमारे बिज़नेस के जो आइडियाज़ होते हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, हमें इंटरनेट के थ्रू आसानी से मिल जाती है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल हैव बीन इनहेंस्ड ड्यू टू इंटरनेट के थ्रू से की हेल्प से क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने, एक दूसरे का समन्वय करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें भी वृद्धि हुई है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सर्विसेज हैव बीन इम्प्रूव्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन है और जो कस्टमर सर्विसेज हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज स्केल पे इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी सुधार आया है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु ऑन्स द इंटरनेट। No one owns internet, although several organizations the world over have collaborate in its functioning and development। तो जो इंटरनेट को किसी ने नहीं खरीदा है या इंटरनेट किसी का नहीं है, इसके लिए क्या किया, हमारे जो वर्ल्ड के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया है और इसे बढ़ाया है, इसका विकास किया, इसे डेवलप किया है। The high-speed fiber optic cables through which bulk of internet data travels। हमारा जो ये हाई स्पीड जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, इसके थ्रू हमारे जो इंटरनेट के जो डाटा होते हैं वो ट्रैवल करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ये पहुंचाए जाते हैं। और अर्न बाय टेलीफोन कंपनीज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। तो इसे क्या किया है कि जो हमारे टेलीफोन की कंपनियां हैं उन्होंने ख़रीदा है, इसके साथ साथ क्या किया है, और उसकी जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ है, जो कंट्रीज़ है उन्होंने इसे ख़रीदा है।
या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से कोलैबोरेट करके इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट। नाउ दिस डे इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ यूज्ड इन मेनी वेज, सम ऑफ द यूजेस इंटरनेट आर गिवन बिलो। तो आज के समय में इंटरनेट हमारे लाइफ का पार्ट बन गया है ना। आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते होंगे। तो हम कुछ यहाँ पे बेसिक जो यूजेस हैं जो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो पहला है ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट इज़ यूज्ड टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। There are many sites for shopping like Amazon, Home Shop 18, Future Bazaar, Naptol, OLX, eBay, etc. तो जैसे कि आप लोग सभी को जानते हैं कि इंटरनेट के थ्रू से क्या करते हैं हम लोग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ों को, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, होम शॉप, फ्यूचर बाज़ार, ये सारे यहाँ पे क्या है हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के साइट्स के नेम दिए हुए हैं ना। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ एंड टेस्ट। इंटरनेट हेल्प्स इन वेरियस वेज इन आवर स्टडीज़। We can visit various online websites to search the matter and related our studies. इंटरनेट क्या करता है, हमें पढ़ने में बहुत तरीके से हेल्प करता है ना। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो स्टडी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनसे कि हमें अपने स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। कुछ PDF बुक्स भी मिलते हैं, है ना। इसके साथ साथ कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू हम करके हमारी जो स्टडीज़ को होती है, जो हमारी स्टडीज़ हैं उसको क्या कर सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सेस इंफॉर्मेशन। वी कैन यूज़ इंटरनेट टू सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक। वी जस्ट हैव टू टाइप द वर्ड इन द सर्च बॉक्स ऑफ the search engine and press the enter key. The results related to the search will appear and we click any link to get our information. हम देखिए इंटरनेट का एक यूज़ क्या है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमारा जो सर्च बॉक्स होता है, जो सर्च इंजन का जो सर्च बॉक्स होता है, हमें क्या करना होता है, वहाँ पे जस्ट हमें हमारा जो टॉपिक है सिर्फ उसका नाम उसका नाम टाइप करना होता है और एंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारे रिजल्ट्स जो क्या होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं, हमें दिखने लगते हैं। इस तरीके से हम सिर्फ एक क्लिक से हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ entertainment. Internet is used for many entertainment purposes like listening songs, watching movie videos, etc. We can even watch live matches, concert, etc. using internet. तो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं हम इंटरनेट के थ्रू आसानी से देख लेते हैं। जैसे कि हम म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो लाइव मैचेस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं या हम और भी कुछ भी जो हमारे जो इंटरनेट के थ्रू हम गेम्स वगैरह भी आसानी से खेल लेते हैं ना। तो इंटरनेट के थ्रू हमारा कई तरीके से इंटरटेनमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ ईमेल। इंटरनेट इज़ यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव्स मैसेज टू एंड from our family members, relatives and friends. We can also send pictures, graphics, music files, videos and many more things through emails. तो इंटरनेट का ईमेल से में हम क्या करते हैं कि हम अपने मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ना। ये हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजते हैं। हम ऑफिस में भी ईमेल्स का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मैसेज के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि ईमेल के थ्रू हम पिक्चर सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, म्यूज़िक फाइल्स और वीडियो को भी हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। चैटिंग, वी कैन टॉक टू अदर पर्सन इंस्टेंटली ऑन इंटरनेट। दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉन एज चैटिंग। वी कैन टॉक टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम। तो जब हम क्या होता है कि हम किसी पर्सन से किसी दूसरे से हम इंटरनेट के थ्रू तुरंत बात कर सकते हैं ना। तो ये जो तरीका होता है कि जिसे हम किसी जो कम्युनिकेशन का ये जो तरीका होता है इसको चैटिंग बोला जाता है। तो हम ये चैटिंग किसी एक पर्सन के साथ या लोगों के ग्रुप में हम एक ही समय में कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, आगे के टॉपिक को हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।